महाअवतार नरसिंह। मेरी बहुत सारी जिज्ञासा रहती है नरसिंह भगवान को लेकर, और जैसे ही मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था मुझे लगा था मेरी बहुत सारी जिज्ञासाओं की शांति मुझे इस मूवी से मिलेगी। जो कि मूवी की कोई बुराई नहीं है, मूवी बहुत अच्छी है, 100% सही भी है, लेकिन अधूरी है। मुझे लगा था कि स्क्रिप्ट राइटर और जो भी क्रिएटिव टीम है वो ज़्यादा रिसर्च करके हमारे सामने वो पर्दे हटाएगी जो कि इतिहास नहीं हटा पाता, कहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है। लेकिन यहाँ पर मूवी के स्क्रिप्ट राइटर और क्रिएटिव टीम ने मुझे फिर से निराश कर दिया। लेकिन चलिए वो कमियाँ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। मेरे वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, ये मूवी की कहानी 100% सही है। मेरा वाक्य सिर्फ यहाँ पर है कि ये अधूरी है। इस अधूरेपन को आप और हम मिलकर पूरा करते हैं इस वीडियो के द्वारा। जहाँ पर ये मूवी खत्म होती है वहाँ पर ही ये अधूरापन शुरू होता है। जैसे ही नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और उस समय वो बहुत ज़्यादा क्रोध में तबाही मचाने लगते हैं, तभी देवता भगवान सभी प्रहलाद से प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस गुस्से को ठंडा करें। इस मूवी में जैसे बताया है कि प्रहलाद जाकर उनकी गोद में बैठते हैं, उन्हें समझाते हैं, वैसा नहीं हुआ था। प्रहलाद ने एक नए स्त्रोत की रचना की थी जिसका नाम है नरसिंह कवच स्तोत्रम, जिसकी रचना उसी समय हुई थी और प्रहलाद ने की थी नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत करने के लिए। इस स्तोत्रम के सुनने के बाद नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत हो जाता है और प्रहलाद उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। ये प्रहलाद फिर उनकी गोद से हटता है, नरसिंह भगवान वो जगह छोड़कर जाते हैं। लेकिन नरसिंह भगवान का रूप ही उग्र रूप था। जहाँ पर भी वो पाप और नाश होता हुआ देखते थे वहाँ पर विनाश फिर से चालू हो जाता था और वो इधर भटकते भटकते हाहाकार मचाने लगे। तभी सभी देवी देवता भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये क्या तबाही हो रही है, कृपया इस तबाही को शांत करें। तब भोलेनाथ का एक अवतार शरभ अवतार, जो आधा सिंह और आधा पक्षी रहता है, वो नरसिंह भगवान से युद्ध करने सामने उतरता है और वो युद्ध 18 दिनों तक चलता है और वह महासंग्राम पैदा करता है। क्योंकि यहाँ पर शरभ अवतार वो भी एक उग्र रूप था, यहाँ पर नरसिंह भगवान वो भी उग्र रूप थे और दोनों के टकराने पर महाविनाश की उत्पत्ति होने लगी। क्योंकि शरभ अवतार आधे पक्षी थे तो वो अपने पंजों में जकड़कर नरसिंह भगवान को हवा में ले जाते हैं और वहाँ उसे छोड़ देते हैं। कहानियाँ कुछ कहती है कि जैसे ही वो छोड़ते हैं उसके बाद उनका गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन नहीं। तब नरसिंह भगवान गिरने के बाद गंड भैरव का रूप धारण करते हैं, जो कि और महाविकराल होता है और वो युद्ध फिर से शुरू होता है। गंड भैरव का अवतार और ज़्यादा उग्र होता है और ज़्यादा हानिकारक होता है, जिसके कारण से शलभ अवतार को अपनी देह त्यागनी पड़ती है और वो समा जाते हैं भोलेनाथ में फिर से। उसके बाद जैसे ही शलभ अवतार अपनी देह त्यागते हैं तब नरसिंह भगवान को लगता है कि ये क्या हो गया मुझसे, और धीरे धीरे वो अपना गुस्सा शांत करते करते उत्तराखंड की ओर चले जाते हैं। और उत्तराखंड में जोशी मठ, वहाँ पर एक मंदिर है, आप सुनेंगे, जहाँ पर जाकर नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत हुआ था और वह विष्णु जी में विलीन हो गए थे। और उस मंदिर से जुड़ी और भी कई मान्यताएं हैं जो सीधा बद्री विशाल मंदिर से जुड़ती है। वो जानकारी के लिए आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस मूवी के एंड होते होते आप सब चेयर से उठ जाते हैं, लेकिन मार्वल की मूवीज़ की तरह इसमें भी एंड क्रेडिट सीन होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आने वाली मूवी इनकी महाअवतार परशुराम है। लेकिन उसके बाद ही कुछ और हिंट दी जाती है जो आप मिस कर जाते हैं। नरसिंह भगवान से ही जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें इस मूवी के एंड में बताई जाती है, वो ज़रूर देखें। जैसे प्रहलाद का मंदिर मुल्तान पाकिस्तान में है। कहते हैं कि उस समय हिरण्यकशिपु का राजधानी मुल्तान हुआ करता था, वो जो पाकिस्तान में है। लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि वही वो जगह है जहाँ पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, पर ऐसा नहीं था। राजधानी उनकी ज़रूर पाकिस्तान में थी, लेकिन उनका वध हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का अहोबिलम मंदिर वो जगह है जहाँ पर हिरण्यकशिपु का वध करके नरसिंह भगवान ने अपना बल और गुस्सा दोनों जाहिर किया था। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि श्रीलंका में वो मंदिर है, वो जगह है जहाँ पर नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वध होने से पहले वो युद्ध थोड़ा लंबा चला था, जहाँ पर नरसिंह भगवान ने कई जगह बदली थी युद्ध होते होते, लेकिन फाइनली जो वध हुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, अहोबिलम में। ऐसी और जानकारी डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मैं तरुण राठौर, कहानियाँ विद तरुण में आपका स्वागत करता हूँ।